हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले दीपावली का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने चौकी रखी है और इस चौकी के नीचे मैंने सफाई करके रंगोली डालने के बाद इस चौरंग को रखा है और लाल कपड़े पर मैंने माता लक्ष्मी जी को रख दिया है और साइड में एक कलश है। सबसे पहले चावल रख के ही मैंने कपड़े को रखा था, उसके बाद मैंने लक्ष्मी माता की मूर्ति रखी है और माता के दाहिने तरफ मैंने दीपक रख दिया है। दीपक के नीचे भी मैंने थोड़ा सा अक्षित रखा है। यहाँ पे मैंने छोटा झाड़ू भी रखा है साइड में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें कलश कैसे तैयार करना है। एक साफ़ सुथरा जल लेंगे हम और उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप डाल दें। एक फूल आप देखेंगे लोटे में धागा लपेटा है मैंने और इसमें एक सिक्का, अक्षित थोड़ा सा और आम की पत्ती या फिर पान की पत्ती आप ले लें 5 या 7 और चारों ओर फैला के और बीच में हम नारियल रखेंगे। नारियल में धागा लपेटा है मैंने। तो ये देखिए, ये कलश हो गया है तैयार। तो इसी तरह मैंने तैयार किया था। इसके बाद हमने लेना है कपान का पत्ता। लक्ष्मी माता के सामने मैंने रख दिया है। इसमें सुपारी और गौर रख देना है हमें। बीच में मैंने रख दिया दोनों को और यहाँ पे अब हम दिया मैंने पहले ही जला लिया था। तो यहाँ साइड में दोस्तों हमें रखना है 9 ग्रह का सामान। जैसे सबसे पहले हम चावल लेते हैं और 9 जगह थोड़ा थोड़ा हमें इसे रखना होता है इस तरह से। और इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या फिर हल्दी सुपारी भी आप रख सकते हैं। मैं इसमें रख रही हूँ बादाम। एक बादाम हम रख देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ साइड में रख दिया, बना लिया है 9 ग्रह का। और अब हमें जल छिड़कना है गौरा गणेश जी के ऊपर कलश में। लक्ष्मी माता दीपक की तरफ और 9 ग्रह की तरफ हमें जल छिड़कना है। तो दोस्तों, मैं एकदम साधारण पूर्वक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि दिवाली की पूजा मैं इस तरह करती हूँ। और ये जो हमने छोटा सा झाड़ू मैंने रखा है, आप कोई भी झाड़ू ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, उसकी भी पूजा हमें करनी होती है। तो यहाँ पे भी मैंने जल छिड़क दिया है। और इसके बाद आपके पास वस्त्र है या फिर आपने साड़ी है, आप वो भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। या फिर आपने छोटा सा वस्त्र लाया होगा वो आप, या चुनरी है वो आप भगवान जी को अर्पित कर ले, उन्हें चढ़ाए या पहना दे। तो यहाँ मैंने छोटा सा वस्त्र पहना दिया है। इसके बाद हम हल्दी कुकू और सिंदूर का टीका लगाएंगे। और ये चीज़ हमें, ये जो टीका है हमें सभी तरफ लगाना है। ये कलश में भी, माता लक्ष्मी जी की तरफ भी, दीपक में और नवग्रह में भी हमें लगा देना है। और हल्का सा हमें चावल भी छिड़क देना है सभी तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे जो गौरा गणेश जी है, यहाँ पे मैंने लगाया है सिंदूर। नवग्रह में भी हमें चढ़ा देना है। अब इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे और फूल को भी हमें सभी तरफ अर्पित करना है। और फूल समर्पयामि ऐसा कहते हुए हम सभी तरफ इसे चढ़ाएंगे। और नवग्रह पर भी हमें रखना है एक फूल। इसके बाद मैंने एक माला बना लिया है, वो मैं लक्ष्मी माता को चढ़ा रही हूँ। छोटा सा माला आपसे हो पाए तो आप वो बना ले। और एक माला हम कलश में भी चढ़ा देंगे। हमारे घर में और भी जो भगवान हैं जिनकी हम नियमित पूजा करते हैं, उन्हें भी हम फूल, अक्षित और हल्दी कुकू चढ़ाना है हमें। पुरानी लक्ष्मी माता है, उन्हें भी हमें माला चढ़ाना है। अब हम चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। तो उसके लिए घर का बना हुआ प्रसाद अब लेते हैं। जैसे मैंने ये खीर और पूड़ी बनाया है और ये है पंचामृत जो 5 चीज़ों से बनता है। जैसे पंचामृत हमें बनाना होता है 5 चीज़ों से: दही, दूध, शहद,
गंगा जल, थोड़ा सा घी ले लेते हैं और ये इतनी चीज़ें मिलाने के बाद उसमें हमें मिलाना होता है शक्कर। अगर मीठी दही है तो शक्कर की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, मेवा। और यहाँ पे आप दोस्तों के ये जो देखेंगे दिवाली का नाश्ता भी मैंने कुछ थोड़ा सा बनाया है, ज़्यादा बना नहीं पाई इस बार में, तो उसे भी हमें भगवान को चढ़ाना है। ये दोस्तों ये नींबू है, ये नींबू भी हमें लक्ष्मी माता को चढ़ता है आज के दिन। और इसके बाद कुछ घर बाहर की बनी हुई मिठाई भी हम ले लेते हैं। जैसे मैंने ये लिया है, जो भी पसंदीदा मिठाई है वो हमें लेना है और इसमें इसे खोलकर हमें भगवान के सामने इसको रखना होता है। तो जितनी भी मिठाइयाँ ये प्रसाद है इन्हें हमें 3 बार जल से घुमा के हम भगवान को अर्पित करेंगे। और सभी में हमें एक एक तुलसी की पत्ती भी रख देना है आपको। और इसको हमें भगवान के पास रख के घंटी बजाना है। थोड़ा पास में हम रख देते हैं। इस तरह से भगवान को हमें भोग लगाना है 3-3 बार जल से घुमाते हुए। और दोस्तों फल में भी आप 5 प्रकार के फल ले लें, या फिर आपके पास अगर एक फल है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे ये केला है, इसे हम भगवान के पास अर्पित कर देते हैं। अब ये मैंने लिया है सुहाग पूड़ा। इसके अलावा अगर आपके पास चूड़ी है या सुहाग की और भी चीज़ें हैं वो भी आप भगवान को अर्पित करें, या फिर आप एक सुहाग पूड़ा भी चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लाउज पीस भी रख दिया है। अब यहाँ पे हम चढ़ाएंगे बीड़ा। बीड़ा बनाना बहुत आसान है और इसको आप ज़रूर चढ़ाएं। कोई भी पूजा में ये चढ़ता है। एक इलायची ले लेते हैं और पान का पत्ता, इसमें हमें लौंग ऐसा इस तरह से बीच में लगा के बीड़ा बन जाता है। इसे हमें 2 बीड़ा हम लक्ष्मी माता को चढ़ा देते हैं और 2 बीड़ा हम यहाँ गौरा गणेश जी को चढ़ा देंगे। अब हम चढ़ाएंगे लावा, बताशा और चिरंजी दाना है। ये हम हाथों में भर भर के अब मुट्ठी से हमें माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। तो ये आप कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से आप सब तरफ फैलाते हुए रखें। ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी मिलता है और ढेर सारा मिलता है इस दीपावली के अवसर पर। तो इसे हम चढ़ा देते हैं। अब आप देखेंगे लावा से मैंने माता की झोली या साड़ी साइड में भी सब तरफ मैंने भर दिया है। अब इसके बाद हम धागा लेते हैं और ये धागे को टुकड़े करके तोड़ के हमें इसे चढ़ाना है भगवान को। तो ये धागा हमें सभी तरफ रखना है, कलश में भी रखेंगे हम। और लौंग और इलायची ये मैंने लिया है थोड़े से, इसे हम यहाँ रख देते हैं। और अगरबत्ती का धुआं हमें देना है, तो इसे जला के हम अपने हाथों से धुआं माता लक्ष्मी जी की तरफ और सभी तरफ हमें देना है। नवग्रह की तरफ भी हमें करना है। इसके बाद सब तरफ दिखा के हम साइड में रख देंगे। और एक मैंने लिया है घी का दीपक, इसे हम एक तरफ जला के रख देते हैं। ये मैं भूल गई थी, शुरुआत में ही हमें तेल का दीपक और घी का दीपक जलाना होता है। अब दोस्तों मैंने घर के कुछ गहने लिए हैं, सोने या चांदी के, या फिर एक पेटी आपके घर में होती होंगी जिसमें आप कुछ रखते होंगे पैसा, वो आप ले लें। उस दिन भी इन सब की पूजा की जाती है। अगर आपने नया कोई गहना लिया है तो वो आप ले लें। और साथ में पुराना भी हमें उनमें भी हल्दी कुकू लगा के फूल चढ़ा के भगवान को छुआ देना है। और इसे हम भगवान के पास छुआने के बाद साइड में रख देते हैं। आज के दिन दोस्तों गहने की भी पूजा की जाती है। और साथ ही जो कुछ पैसा आपके पास है वो आप माता लक्ष्मी जी को चढ़ाए, साइड में रख दे आप एक तरफ। और इसे रहने दें आप रात भर, इस पैसे को रहने दें। गहने आप वापस से रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ पैसा आप भगवान लक्ष्मी जी के पास रहने दें। अब आज के दिन दोस्तों कनकधारा स्तोत्र आप ज़रूर पढ़ें। ये लक्ष्मी माता का पाठ होता है, तो कोई भी पाठ आप ज़रूर करें आज के दिन। कनकधारा स्तोत्र ये आपको गूगल में मिल जाएगा, वो मैं करने जा रही हूँ। उसके बाद हम करेंगे हवन। तो आरती सबसे लास्ट में की जाती है। हवन की तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आम की लकड़ी ले लिया है और इसमें कपूर डाल दिया है, थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि ये जल्दी से जल जाए। घी डालने के बाद हम शुरू करेंगे हवन। तो हवन दोस्तों कुछ मंत्रों के साथ की जाता है, 5 या 7 कोई मंत्र आप पढ़ लें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आप करें। हो सके तो आप अपने पति के साथ ज़रूर करें, बच्चों को भी ले लें। 5-5 बार आपको हवन आज के दिन करना चाहिए सब मिलके। तो मैंने यहाँ पे हवन करने से पहले हमें
ये जो हवन का होता है इसकी भी पूजा हमें करनी चाहिए। जैसे कि हल्दी कुंकू लगा दे, आप फूल अर्पित कर दे, अग्नि देवता को प्रणाम करके शुरू कर दे हवन। और इसके बाद हवन के बाद हम करेंगे आरती। आरती की तैयारी हाँ हमें कर लेना है। और उसके बाद कपूर भी की भी आरती हम करेंगे। अब तो आरती जो है हमें करना है गणेश जी की, लक्ष्मी माता जी की करना है। और इसके बाद आरती सभी को, परिवार को आप दे, परिवार में सभी को आप टीका लगा ले। तो दोस्तों इस तरह से साधारण पूर्वक मैंने, और माथा ज़रूर टेके दोस्तों, लास्ट में सभी को माथा टेकना चाहिए। और भगवान से आप ये ज़रूर कहें कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। तो जो प्रसाद है घर में सभी को बांटे, परिवार के सदस्यों को। और दोस्तों इस तरह से मैंने ये दिवाली की पूजा संपन्न मैंने की है और आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको ये पूजा करनी है। तो ये जो कलश है दोस्तों, ये आपको 5 दिन तक रखना होता है और सुबह और शाम आपको दीपक जला लेना है। जो आप देख रहे हैं साइड में जो दीपक रखा है, इसको जला लेना है। और जो चीज़ें चढ़ी है ये अगले दिन आप हटा सकते हैं यहाँ से, लेकिन रात भर आप रहने दें। और खाने पीने की चीज़ें आप तुरंत हटा सकते हैं, जैसे ही आरती हो जाती है उसके बाद ही, नहीं तो चीटी वीटी हो जाती है। तो आप फल भी आप चढ़ाए हैं अगर, तो वो भी आप हटा सकते हैं। लक्ष्मी माता और जो हमने गौरा गणेश जी रखे हैं उसे आप 5 दिन तक रहने दें। तो इस तरह से दोस्तों हमें इसकी पूजा करनी होती है दिवाली की। दिवाली की पूजा का दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।